क्या आप कभी ऐसे महसूस करते हैं कि आपके पास बहुत समय है, लेकिन काम पूरे होने का नाम नहीं लेता? आपने 4 घंटे काम किया, लेकिन जैसे कोई असली प्रगति नहीं हुई। फिर आप सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा और जल्दी काम करता, तो बहुत कुछ कर लेता। ये कहानी हर एक के साथ होती है। मेरा भी ऐसा ही हाल था। एक दिन मैंने ऐसा काम किया जिस पर पूरा फोकस था, बस आधे घंटे में, और वो बेहतर था उस 4 घंटे के लंबे समय में काम की तुलना में। तब मुझे समझ आया कि असली फर्क समय में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की फोकस और मेंटल स्टेट में होता है। आज हम बात करने वाले हैं डेविड कडावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे हम अपने दिमाग को मैनेज करके अपने समय से ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप भी काम करते हुए जल्दी थक जाते हैं या डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट ही प्रोडक्टिविटी की चाबी है, लेकिन इस किताब में बताया गया है कि समय से ज्यादा जरूरी है माइंड मैनेजमेंट। यानी आपका मस्तिष्क, आपकी एनर्जी और मेंटल स्टेट कैसे हैं, यही असली फर्क डालता है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या काम में फोकस खो देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। डेविड कडावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के इनसाइट्स को हम हिंदी में समझने वाले हैं, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और स्ट्रेस से बच सकें। तो शुरू करते हैं टाइम वर्सेस माइंड मैनेजमेंट। हम सभी ने टाइम मैनेजमेंट के टिप्स सुने होंगे। टू डू लिस्ट बनाओ, टाइम ब्लॉक्स लगाओ, डेडलाइन सेट करो। लेकिन कई बार सारी स्ट्रेटजीज के बाद भी आप काम में फोकस नहीं कर पाते। इसका कारण है कि असली प्रॉब्लम टाइम में नहीं, बल्कि मेंटल एनर्जी और माइंडसेट में होती है। जब आपका माइंड ठीक से फंक्शन कर रहा होता है, तब आप ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड होते हैं। डाविड कहते हैं कि ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट आपको एक स्केड्यूल तो देता है, लेकिन जब आपका माइंड सही स्टेट में नहीं होता, तब वो स्केड्यूल यूजलेस हो जाता है। तो इस किताब का मुख्य मैसेज है कि आपकी मानसिक स्थिति आपकी उत्पादकता को चलाती है, न कि सिर्फ घड़ी। प्रकरण 1, माइंड मैनेजमेंट को समझें। चैप्टर में लेखक ने बताया है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है और उसकी एनर्जी कैसे कंज्यूम होती है। वो कहते हैं कि मस्तिष्क भी एक रिसोर्स है, जैसे हमारा बॉडी का एनर्जी होता है। कभी कभी हम आवर्स काम करते हैं, पर फटीग महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड स्कैटर्ड या ओवरवेल्म्ड होता है। लेखक ने एक एग्जाम्पल दिया है, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स समस्या पर काम कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग छोटे छोटे आइडियाज अलग अलग हिस्सों से एक साथ लाता है। ये प्रोसेस कुछ टाइम लेती है, और इसके लिए मन को सही एनवायरनमेंट चाहिए। इसे समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी मेंटल एनर्जी को हाई क्वालिटी वर्क्स के लिए कंजर्व कर सकें। सिंपल कहें तो काम शुरू करने के लिए माइंड का अलाइनमेंट होना चाहिए, तभी हम 100% फोकस्ड रह पाएंगे। चैप्टर 2, 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। माइंड मैनेजमेंट। डेविड कडावी ने ये 3 क्वेश्चंस प्रपोज किए हैं जो माइंड मैनेजमेंट का बेस है। क्या ये काम मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमेशा बड़े काम को प्रायोरिटी दें, लेकिन उसके लिए सही माइंडसेट होना जरूरी है। क्या मैं मानसिक और भावनात्मक रूप से इस काम के लिए तैयार हूं? अगर आप टायर्ड या डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो तुरंत उसे करने की बजाय मानसिक तैयारी करें। मैं अपनी मेंटल स्टेट को बेहतर बनाने के लिए क्या एक्शंस ले सकता हूं, जैसे मेडिटेशन, शॉर्ट वॉक, म्यूजिक सुनना या एनवायरनमेंट चेंज करना? ये सवाल अपने आप में एक मानसिक चेकलिस्ट है, जो हमें बताते हैं कि कब और कैसे काम करना चाहिए। कई यूट्यूब समरीज में भी फोकस किया गया है कि ये टाइनी हैक्स हमारे मन को रिचार्ज करने में सबसे ज्यादा यूजफुल हैं। चैप्टर 3, द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, एक साइंटिफिक नजरिया। इस चैप्टर में क्रिएटिविटी के 4 क्लासिकल चरणों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। प्रेपरेशन, तैयारी,
पहली स्टेज में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कोई राइटर नए आइडियाज पर रिसर्च करता है। इंक्यूबेशन, पोषण। इसके बाद हम कॉन्शियसली उस प्रॉब्लम को न सोचकर सबकॉन्शियस माइंड को काम करने देते हैं। इल्यूमिनेशन, प्रकाश। एकदम अचानक हमारे दिमाग में एक नई इंसाइट या आइडिया आता है, जैसे इंस्पिरेशन स्ट्राइक होना। वेरिफिकेशन, सत्यापन। फिर उस आइडिया की टेस्टिंग और रिफाइनिंग का काम होता है। यह प्रोसेस बताता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ मेहनत की बात नहीं, बल्कि मस्तिष्क की अलग अलग अवस्था में काम करने की कला भी है। बहुत सारे काम सक्सीड तभी करते हैं जब हम माइंड को रेस्ट देते हैं और फिर फ्रेश आइडियाज लेकर आते हैं। चौथी कैप्टर, मैनेजिंग मेंटल स्टेट्स। 7 मेंटल स्टेट्स। यहां हम 7 अलग अलग मेंटल स्टेट्स को समझेंगे, जिन्हें ऑथर डिस्क्राइब करते हैं। प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता निर्धारित करना। मस्तिष्क को पता होता है कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। इसे हम अपने टास्क्स की इंपॉर्टेंस समझाने के बाद सेट करते हैं। रिसर्च, शोध करना, जानकारी इकट्ठा करना, सीखना या नए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करना। जनरेट, उत्पन्न करना, नए आइडिया और सॉल्यूशंस पर काम करना। सुधारना, जो भी काम किया है उसका रिफाइनमेंट करना। एडमिनिस्ट्रेट, प्रशासन, छोटे छोटे लॉजिस्टिकल या एडमिन काम जैसे ईमेल्स या कॉल्स करना। आराम, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से रिचार्ज करना। एक्सप्लोर, खोजबीन करना, नए तरीकों से चीजों को समझना। लेखक कहते हैं कि इन मानसिक स्थितियों को ध्यान में रखकर हम दिनचर्या सेट करें, जैसे रिसर्च या क्रिएटिव काम तब करें जब माइंड फ्रेश हो। जब थोड़ी थकान आ जाए तो एडमिन या हल्के काम करें। चैप्टर 5, वैज्ञानिक सिद्धांतों के पीछे समय और मन की प्रबंधन। इस चैप्टर में डेविड कार्डवी जोर देते हैं कि ट्रेडिशन टाइम मैनेजमेंट के कई मिथ्स हैं। पार्किंसन का नियम, काम उतना ही फैलता है जितना उसके लिए अलॉटेड टाइम मिलता है। अगर किसी काम को 3 घंटे मिले हैं तो वो 3 घंटे ही टक जाएगा, चाहे काम 1 घंटे का ही हो। ज़ाइगर्निक इफेक्ट, हमारी माइंड अनफिनिश्ड टास्क्स को ज्यादा याद रखती है, जिससे तनाव बढ़ता है। इसीलिए अधूरे काम को थोड़ा थोड़ा पूरा करते जाना चाहिए। लेखक का कहना है कि टाइम मैनेजमेंट इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करता, इसलिए माइंड मैनेजमेंट जरूरी है। माइंड मैनेजमेंट में हम मेंटल एनर्जी, क्रिएटिविटी और ध्यान को ऑप्टिमाइज करते हैं। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स टू मैनेज योर माइंड। यहां लेखक कई इफेक्टिव प्रैक्टिकल टेक्निक्स देते हैं जिनसे माइंड मैनेजमेंट बेहतर होती है। ब्रेक डाउन टास्क्स, बड़े काम को छोटे छोटे अचीवेबल पार्ट्स में बांटें। जैसे राइट बुक की जगह राइट 500 वर्ड्स टुडे। यूज मेंटल स्टेट मैपिंग, अपने दिन को मेंटल स्टेट्स के अनुसार प्लान करें। जब आप क्रिएटिव मूड में हों तब क्रिएटिव टास्क करें, और जब टायर्ड हों तो एडमिन या लो फोकस काम। टेक रेगुलर ब्रेक्स, बिना ब्रेक्स के काम करने से माइंड जल्दी फटीग होता है। पोमोडोरो टेक्निक या 50+10 मिनट काम रुकावट लाजिमी अपनाएं। क्रिएट रिचुअल्स, छोटे रिचुअल्स जैसे मॉर्निंग मेडिटेशन, कॉफी ब्रेक या म्यूजिक सुनना, जो माइंड को आराम देते हैं और फोकस बढ़ाते हैं। सिंगल टास्किंग वर्सेस मल्टीटास्किंग, एक समय पर एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से माइंड स्कैटर हो जाता है और एफिशिएंसी कम होती है। चैप्टर 7, स्व जागरूकता और ट्रैकिंग। लेखक बताते हैं कि अपने मानसिक पैटर्न को समझना कितना जरूरी है। खुद पर ध्यान दें कि कब आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कब डिस्ट्रैक्टेड। रेगुलरली अपनी प्रोडक्टिविटी ट्रैक करें। ध्यान लगाएं कि कौन से टास्क्स आपको एनर्जी ड्रेन करते हैं और कौन से बूस्ट। माइंडफुलनेस जैसे तकनीकें अपनाकर रोज माइंडसेट सुधारें। यह प्रैक्टिस आपके लिए एक फीडबैक लूप का काम करेगी, जो आपके माइंड मैनेजमेंट को और बेहतर बनाएगी। इस किताब में कई ऐसी कोट्स हैं जो मोटिवेशन बढ़ाती हैं। थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट टू मेक, व्हाट इज डिफिकल्ट इज पुटिंग आवरसेल्व्स इन द स्टेट ऑफ माइंड टू मेक देम। मतलब काम मुश्किल नहीं, सही माइंडसेट होना मुश्किल है। समय निर्देशात्मक नहीं है, समय वर्णनात्मक होना चाहिए। समय को रिजिड मानने के बजाय
फ्लेक्सिबल मार्गदर्शक समझें। यू कांट रश क्रिएटिव वर्क। क्रिएटिविटी में पेशेंस जरूरी है। माइंड मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण होता है मानसिक स्थिति जागरूकता। इसे समझने से काम के प्रति हमारा नजरिया बदलता है। दैनिक दिनचर्या को अपनी ऊर्जा के हिसाब से प्लान करना चाहिए, न कि सिर्फ टाइम के अनुसार। छोटे ब्रेक लेना और ध्यान लगाना स्ट्रेस कम करता है, जिससे लॉन्ग रन में माइंडसेट बेहतर होता है। जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनकी एफिशिएंसी कम होती है, इसलिए फोकस बनाए रखना जरूरी है। अंत में डेविड कडावी की यह किताब यह सिखाती है कि सक्सेसफुल होने के लिए और ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको अपने माइंड को समझना और मैनेज करना होगा, न कि सिर्फ घंटों का हिसाब लगाना। अपने मानसिक स्थिति के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना आप बेहतर काम कर पाएंगे, तनाव कम होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। तो दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब हमें सिखाती है कि असली प्रोडक्टिविटी के लिए समय नहीं, बल्कि हमारा मस्तिष्क और हमारी मानसिक स्थिति मायने रखती है। इसे समझकर आप अपनी जिंदगी और काम दोनों में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस किताब के किस पार्ट पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, फोकस करें और बेहतर बनें। धन्यवाद।